महाकुंभ मेला एक ऐसी ऐतिहासिक और धार्मिक घटना है जो हर बार अपनी विशालता, भव्यता और रहस्यों से लोगों को आकर्षित करता है। इस मेले में हर साल लाखों श्रद्धालु अपनी आस्थाओं को शक्ति देने के लिए आते हैं, लेकिन इस बार कुछ अलग था। कुछ ऐसा था जो पहले कभी सामने नहीं आया था। यह कहानी उन नागा साधुओं के रहस्यों की है जिनके बारे में लोगों को केवल मिथक और किंवदंतियों में ही सुनने को मिला था। इस बार कुछ और था, एक रहस्य जिसे दुनिया ने पहली बार जाना। मेले के दौरान एक युवा पत्रकार राघव, जो इस बार महाकुंभ पर विशेष रिपोर्टिंग करने के लिए आया था, एक साधु के बारे में सुनता है जो कभी नहीं दिखता, लेकिन उसके बारे में बातें हर जगह चल रही होती हैं। यह साधु, जो नागा साधु कहलाता है, पूरी तरह से अपने शरीर को तुच्छ मानते हुए खुद को ब्रह्म में समाहित करने का प्रयास करता है। वह गंगा जल की तरह शुद्ध और शांत दिखता है और उसका चेहरा हमेशा एक रहस्यमय हंसी से भरा रहता है। राघव, जो इन साधुओं के बारे में जानने के लिए उत्सुक था, एक दिन न जाने किस चमत्कारी शक्ति के तहत उसी साधु से मुलाकात करने के लिए नदी के किनारे पहुंच जाता है। जब वह उस साधु के पास पहुंचता है तो उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो राघव ने कभी नहीं देखा था। एक रहस्य, एक गहरी खामोशी और कहीं न कहीं उसकी आत्मा में एक विशाल शांति। साधु के पास बैठते हुए राघव ने पूछा, आप लोग अपने शरीर को इस कदर क्यों त्याग देते हैं? क्या यह शरीर नहीं है जो आत्मा की राह पर चलता है? साधु की आंखों में गहरी शांति थी और उसने धीरे से उत्तर दिया, यह शरीर केवल एक अस्थि है जिसका कोई स्थायी अस्तित्व नहीं है। यह हमारी यात्रा की शुरुआत है, परंतु जब तक तुम शरीर के बंधनों में बंधे रहते हो, तुम वास्तविकता को नहीं देख सकते। असल में तो हमारा उद्देश्य यही है, शरीर और मन की सीमाओं से बाहर निकलकर उस एकता में समाहित होना जो ब्रह्म है। राघव, जो इन शब्दों को समझने में कठिनाई महसूस कर रहा था, अपने सवालों से लिप्त था, लेकिन उस साधु के पास कुछ ऐसा था जो उसे खींच रहा था। उसने आगे सवाल किया, क्या आप लोग कभी शारीरिक पीड़ा का अनुभव नहीं करते? साधु हंसते हुए बोला, शारीरिक पीड़ा केवल अहंकार के कारण होती है। जब तुम अपने शरीर को शाश्वत मानते हो तब यही पीड़ा होती है, लेकिन जब तुम इसे अस्थायी समझते हो तो यह पीड़ा स्वयं खत्म हो जाती है। इससे पहले कि राघव और कुछ पूछता, साधु ने एक संकेत किया और राघव को अपने साथ चलने के लिए कहा। दोनों नदी के किनारे स्थित एक गुफा में पहुंचे जो आमतौर पर पर्यटकों से दूर थी। गुफा के अंदर कुछ जलते हुए दीपक और मंत्रों की गूंज थी। राघव ने महसूस किया कि कुछ और था, कुछ जो उसे इस गुफा में खींच लाया था। वह भी अब एक रहस्य की तलाश में था। गुफा के अंदर कदम रखते ही राघव ने देखा कि वहां कुछ विचित्र ऊर्जा थी। हवा में एक ठंडक थी और जगह भरपूर शांति से गूंज रही थी। साधु ने राघव से कहा, यह वह स्थान है जहां हमें शक्ति मिलती है। यहां हम ब्रह्म का साक्षात्कार करते हैं। जैसे ही राघव ने ध्यान केंद्रित किया, उसने देखा कि दीवारों पर प्राचीन तंत्र मंत्र लिखे हुए थे और उनमें से कुछ अजीब प्रतीत हो रहे थे। क्या ये तंत्र मंत्र उस शक्ति से जुड़े थे जिसे साधु अपने शरीर में अनुभव करते थे? राघव ने उस वक्त निर्णय लिया कि वह इस रहस्य को दुनिया से साझा करेगा, लेकिन उसे पहले इसकी गहराई को समझना होगा। साधु ने राघव को बताया कि नागा साधु अपने पूरे जीवन में एक अदृश्य परीक्षा से गुजरते हैं, एक परीक्षा जो केवल उनके आत्मा की शक्ति को नापने के लिए होती है। इस परीक्षा में एक साधु को अपनी आत्मा की शक्ति को इस हद तक बढ़ाना होता है कि वह मृत्यु के बाद भी जीवित रह सके। यह रहस्य सदियों से नागा साधुओं के बीच एक गुप्त रहस्य रहा है जिसे बाहरी दुनिया से पूरी तरह से छुपा कर रखा गया था। राघव ने सोचा, क्या यह सच है? क्या वास्तव में नागा साधु ऐसी अदृश्य शक्तियों का प्रयोग करते हैं जो सामान्य इंसान के लिए समझ से बाहर हैं? साधु ने एक पुरानी कथा सुनानी शुरू की जो उनके समाज के बीच पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही थी। यह कथा थी उन अदृश्य शक्तियों की जो शुरू हुई थीं एक प्राचीन समय से, जब देवी देवता और राक्षसों के बीच महासंग्राम चल रहा था। कथानुसार एक समय था जब नागा साधुओं ने भगवान शिव से विशेष आशीर्वाद प्राप्त किया था, जिसके बाद उन्हें अपने शरीर और आत्मा पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त हुआ। यह शक्ति आज भी उन्हें मिलती है जब वे महाकुंभ जैसे आयोजनों में आकर अपने तपस्या और साधना से उसे पुनः सक्रिय करते हैं। राघव ने तय किया कि वह इस रहस्य को सबके सामने लाएगा, लेकिन उसे यह भी समझ आया कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें समाज के लिए प्रकट करना ठीक नहीं होता। नागा साधुओं की शक्ति और उनके गहरे रहस्यों को जानने के बाद वह यह महसूस करता है कि यह उनका व्यक्तिगत अनुभव है जिसे केवल वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने इसे महसूस किया है। अंत में राघव ने अपने लेख में यह नहीं लिखा कि साधु के पास कौन सी शक्ति थी
या वे क्या कर सकते थे, बल्कि उसने यह लिखा कि महाकुंभ मेला और खासकर नागा साधु हमेशा एक ऐसे रहस्य बने रहेंगे जिनका पर्दाफाश करने से पहले हमें उनके उद्देश्य और आत्मा की गहराई को समझना होगा। महाकुंभ के इस मेले में नागा साधुओं के बीच का रहस्य जो पहली बार सामने आया, यह बताता है कि आध्यात्मिकता केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं होती, बल्कि यह एक गहरी आत्मा की यात्रा है जो हर किसी के लिए एक व्यक्तिगत अनुभव होती है। यह रहस्य न केवल साधुओं के लिए है, बल्कि हर एक व्यक्ति के लिए है जो अपनी आत्मा की शुद्धता की तलाश में है।